यूनाइटेड नेशन की जो सबसे बड़ी अदालत है उसके ज़रिए इजराइल के ख़िलाफ़ जिस तरह के फ़ैसले सामने आ रहे हैं, कल जुम्मे के दिन ये बात सामने आई कि गज़ा क्रॉसिंग पर तुरंत जंग बंदी की जाए, जिस पर कई चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक तो अमेरिका खामोश है, अमेरिका की कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने नहीं आई है। दूसरा ये कि इजराइल इस पर अमल करने से इनकार कर रहा है और उसके लिए वो ये जवाब बता रहा है कि ग्राउंड पर फौज उतारने से ऐसा नहीं है कि आम शहरियों की मौत होगी, हम सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाएंगे। इनके ज़रिए जिनको आतंकी कहा जाता है, हालांकि हम उनको आतंकी नहीं मानते, दुनिया उनको आतंकी नहीं मानती, उनको मुजाहिदीन मानती है और अपने हक़ के लिए, अपनी ज़मीन के लिए लड़ने वाला मानती है, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाला मानती है, उनको मारेंगे, ये बात इनके ज़रिए कही जा रही है। लेकिन एक चीज़ और सामने आई है, 3 मामले हैं। एक तो अमेरिका की खामोशी, दूसरा इजराइल की हदधर्मी, और पहले भी इजराइल के ख़िलाफ़ कई फ़ैसले आए हैं। दीवार को लेकर फ़ैसला आया था इंटरनेशनल कोर्ट के ज़रिए, आज तक उस पर अमल नहीं हुआ, जो कि त्यों वो दीवार खड़ी हुई है। तो इस तरह के फ़ैसलों की, ख़ासतौर से अगर अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ इस तरह की अदालतों के कोई फ़ैसले आते हैं तो उनको मानने से कोई रूल नहीं है, उनको माना नहीं जाता है और उस पर कोई सवाल भी खड़ा नहीं किया जाता है, क्योंकि इन तमाम देशों की जो चौतराहट है वो जग ज़ाहिर है, उस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जो ये फ़ैसला आया है इसमें एक जज ऐसी हैं जिनके लिए जो बाइडन ने सिफारिश की थी कि इनको इंटरनेशनल कोर्ट में एडजस्ट किया जाए, और जब उनको एडजस्ट किया गया था तो उस पर खुशी जाहिर की थी। न सिर्फ जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी उस पर खुशी का इजहार किया था और कहा था कि इनका इसमें शामिल होना बहुत ही अच्छी बात है और ये इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, तो अच्छे फ़ैसले कोर्ट में आ सकते हैं। और उसके बाद ये खामोशी का जो मामला है, आइए पूरा इस पर डिटेल से हम बात करें। यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जुम्मे के रोज़ जो फ़ैसला आया है, इसमें साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। अदालती हुक्म में कहा गया कि इजराइल रफ़ा में हर ऐसी कार्रवाई को रोके जिससे रफ़ा के रहने वाले मुतासिर हों या उनकी तबाही हो, इससे पूरे रफ़ा में तबाही का ख़तरा हो या उसके किसी हिस्से में इसे रोक दिया जाए। इजराइल ने अदालत की तरफ से जंग रोकने के हुक्म की वजूहात को खारिज कर दिया है और इजराइल का ये कहना है कि इसकी जंग में बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक लड़ी जा रही है, इंटरनेशनल जो रूल्स हैं जंग के उनको फॉलो किया जा रहा है, ये जवाब दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि इजराइल का ये इसरार इसके बावजूद है कि बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ने जंगी जराइम के आरोप के तहत इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का बात कही है कि उनके ख़िलाफ़ वारंट जारी हो सकता है। जुम्मे के रोज़ इजराइल की रफ़ा जंग के बारे में सदर जो बाइडन की जानिब से आलमी अदालत के लिए नामज़द की जाने वाली अमरीकी जज भी इजरायली जंग के ख़िलाफ़ फ़ैसले में शामिल हैं। फ़ैसले में अमरीकी जज के शरीक होने से अमरीकी सदर की मुश्किल बढ़ गई है। बैनुल अक़वामी अदालत यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रफ़ा जंग के बारे में फ़ैसला देने वाले पैनल में अमरीकी जज सारा किलोलैंड भी शामिल हैं। उन्हें सदर जो बाइडन ने 2021 में इसके लिए नामज़द किया था, मगर वो कभी इसमें जो है शामिल नहीं हुई थी, लेकिन पिछले साल नवंबर में वो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में जज मुंतखब हो गई, जज मुकर्रर हो गई। उनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जज बनने के मौके पर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने सारा किलोलैंड की तारीफ़ करते हुए कहा वो बैनुल अक़वामी क़ानून की मुहाफ़िज़ साबित होंगी, जबकि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ इंसानियत की दुनिया भर में अमन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम इदारों में से एक है। लेकिन अब इजराइल के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन क्या कहते हैं, ये एक अहम सवाल है। एक तरफ वो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के किरदार के मोतरिफ़ हैं, यानी उसकी तारीफ़ करते हैं, और दूसरी जानिब रफ़ा की जंग के बज़ाहिर नाक़िद हैं। ऐसे में वो अदालती फ़ैसले की इजराइली के ख़िलाफ़ कैसे पज़िराई करते हैं? इससे पहले इंटरनेशनल फ़ौजदारी
अदालत की इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनके वज़ीर दिफा की जंगी जराइम की बुनियाद पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने के ऐलान पर अमेरिकी सदर जो बाइडन काफ़ी खुलकर फैसले की मुखालफत करते हुए नज़र आए थे और ये कहा था कि ये कोर्ट के दायरे में निशान नहीं है, ये उनके काम करने का तरीक़ा नहीं है, ये उनके अंडर नहीं आता। इसके बाद जुम्मे के रोज़ इंटरनेशनल कोर्ट ने भी इजराइल को रफ़ा में जंग रोकने को कहा कि इजराइल से ज़्यादा अमेरिका के लिए चैलेंज पैदा कर दिया है।